मोदी जी तुम्हें काम करो, खुशी से आराम करो। मोदी जी हाय हाय, म्युनिसिपैलिटी हाय हाय, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर हाय हाय, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर हाय हाय, डॉक्टर विनोद हाय हाय, डॉक्टर विनोद हाय हाय, जेएमसी हाय हाय, जेएमसी हाय हाय, जेएमसी हाय हाय, जेएमसी हाय हाय, म्युनिसिपल कमिश्नर हाय हाय, म्युनिसिपल कमिश्नर हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय, डीसी जम्मू हाय हाय, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एमसी एमसी कमिश्नर। और आज ये गुज्जर नगर में जोरदार प्रोटेस्ट हो रहा है जी जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ। अभी हम इनसे पूछते हैं कि आप जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में आया कि 22 दिन हो गए यहाँ पे फ्लड आए हुए। क्या परेशानी, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ? जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ इसलिए कर रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं किया गया। हमने जो काम घर का करवाया, लेबर लगाई, फिर खुद करवाया। ना तो हमारे घर में पानी है, ना लाइट है, ना हमारे बच्चों के लिए रहने के लिए सुविधा है, ना इतना गंद पड़ा हुआ है हमारे आगे कि हम रह नहीं सकते। जहाँ स्मेल बहुत ज्यादा है, ना कोई काम कर रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, घर से बाहर नहीं। क्या मुश्किल आ रही है सर? अब ये मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट हमें 19 दिन से यहाँ रुला रही है लोगों को, ना इनकी कोई यहाँ हेल्थ टीम आ रही है। एक दिन मैंने रिक्वेस्ट की किसी को, यहाँ सिर्फ एक प्राइवेट जेके मेडिसिटी की कुछ टीम आई थी यहाँ, उन्होंने थोड़ा सा किया हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से आप पूरा मोहल्ला इस चीज का गवाह है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आदमी हमें दिखने को मिल रहा। हाँ, जहाँ जेएमसी का यहाँ काम था, जेएमसी ने जेसीबी से सिर्फ यहाँ पे सड़कें थोड़ी बहुत साफ करवाई हैं। उसके अलावा जो कि लोगों के अंदर, घरों के अंदर 2-2 मंजिल मलबा था जो उसके अंदर जमा हुआ था, वो सारा मलबा लोगों ने खुद। ये गली भी मलबे से भरी है, सारी भरी थी सर। ये गली लोकल लेबर, हमने अपनी लेबर लगा के ये साफ करवाई सारी, घर के अंदर भी। अभी भी बड़ा गंदा है जी, अभी भी बड़ा गंदा, और इतनी स्मेल है कि हम घरों के अंदर बैठ नहीं पा रहे हैं सर। अच्छा, हम एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि हमारा कसूर क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से आप जाएंगे 5 मिनट में, यहाँ डीसी ऑफिस है, और 5 मिनट की दूरी पे यहाँ जीएमसी ऑफिस है। कमिश्नर यहाँ पे टूर करके सारे गए हैं, लेकिन यहाँ पे काम एक पैसे का नहीं हो रहा है। हम यही कहते हैं कि सिर्फ जेसीबी आती है, एक दिन आती है, 2 दिन बोलते हैं जी फिर खो गई है, कोई बोलता है जी उधर गई है, महरा बस्ती गई है। हम ये कहते हैं कि गुज्जर नगर के लोग कब तक मलबे में रहेंगे? बिजली यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, मतलब लोग करें तो करें, क्या करें? लोग अंदर बैठ के रो रहे हैं, और आए मलबा देखिए, अभी भी कुछ घरों के अंदर मलबा पड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं। 50-50, 60-60 हजार रुपया लोग अभी तक अपनी जेब से खर्च चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है लोग बिल्कुल, मतलब उनके पास पैसे ही नहीं है, लेकिन कहीं से उधार लेके जो गरीब लोग बेचारे जो हैं वो अपनी किसी तरह से मलबा निकाल रहे हैं ताकि हम एक कमरे में बैठने के काबिल बन जाएं। तो जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ गुज्जर नगर में जोरदार प्रोटेस्ट हो रहा है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सारे प्रोटेस्ट कर। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ, आज इतने दिन से यहाँ पे हमारे घर के बाहर मलबा है, गलियों में मलबा है, घर के बाहर मलबा है, इतनी स्मेल है, यहाँ पे बीमार हो गए हम। ना यहाँ पे बिजली है, ना यहाँ पे पानी है। तो बिजली पानी अभी नहीं आया? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं आया। यानी कि 20 दिन हो गए, 20-22 दिन हो गए? जी सर, जी सर, 20-22 दिन हो गए, कोई मलबा नहीं उठा, यहाँ पे कोई पानी नहीं है, इतनी बदबू है, यहाँ पे खड़े रहने की हिम्मत नहीं पड़ती यहाँ पे। भाई साहब आगे आइए जरा, आप ही बताइए सर, किसको बोला, आप बताइए, आप सही क्या मुश्किल आ रही है? सर, यहाँ पे जो फ्लड आया हुआ है, 26 अगस्त को फ्लड आया था, तो उसके बाद से अभी तक यहाँ पे जो हमें ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर दिखता है वो मतलब इंतहाई। आप खुद दिखा सकते हैं कि अव्वल तो ये होना चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के सब लोगों का डेटा लेती कि यहाँ पे कितने लोग सफर हुए, कितनों का लॉस हुआ, कितनों का घर गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स थे जो रेंट पे रहते थे, उन बेचारों की वो लाइब्रेरी में पढ़ने गए थे, तो उनका ना कोई कुछ बचा ही नहीं, मतलब बुक्स भी गई, कईयों के तो डॉक्यूमेंट्स भी गए। तो इसके अलावा वो बेचारे वैसे ही रूम से म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, बताइए उसका मेन कारण क्या है? हाँ, उसका मेन कारण आप दिखा रहे हैं कि तब से यहाँ पे ना कोई पानी है। ये बेचारी यहाँ की औरतें ऊपर वाले एरिया में जाती हैं, वहां से टैंकी में पानी लाती है। उसके अलावा यहाँ पे जो क्या लाइट है ही नहीं। सर, 26 तारीख को फ्लड आया था, उसके बाद जो हमारे घरों में नुकसान हुआ वो हमने बर्दाश्त कर लिया, बड़ी मुश्किल से, इतनी मुश्किल से बर्दाश्त किया कि लोगों के पास यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन चलो बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद 26 तारीख से ना हमें बिजली मिली है, 26 तारीख से ना हमें बिजली मिली है, ना पानी मिला है। रोना नहीं, ये देखो लोग रो रहे हैं, जिसके घर 20 दिन से लाइट नहीं है, पानी नहीं है, उसको तो रोना आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहाँ हो गई है, हमारी लेडीज इस वक्त दरिया में जा रही है बाथरूम के लिए। सीवरेज ने जो यहाँ काम किया है,
यहाँ टोटल ब्लॉकेज हो चुकी है सीवरेज की। हमारे स्मेल बड़ी तरह स्मेल बड़ी है, सीवरेज की ब्लॉकेज हो चुकी है, हमारे बाथरूम नहीं चल रहे हैं। हमने अभी एडब्ल्यू को फोन किया, सीवरेज वाले को, यूडी वालों को, उन्होंने कहा इसको टाइम लगेगा। हमारी जो लेडीज जो है वो बाथरूम बाहर जा रही है, क्योंकि घर में जब बाथरूम चल नहीं रहा है तो कहाँ जाना है। पानी की जबरदस्त प्रॉब्लम है यहाँ पर, बिजली की इतनी प्रॉब्लम है। 26 तारीख से यहाँ बिजली नहीं आई है। बिजली डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं, कभी वो वहां खंभा लगा देते हैं, कभी यहाँ लगा देते हैं, कभी यहाँ लगा लेते हैं। म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से हमें कोई लेबर अफोर्ड नहीं हुई। मैं खुद जाती 20,000 रुपये अपने घर से लगा चुका हूँ मलबा निकालने के लिए, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी ने आज 26 तारीख से एक मशीन देती है, 3 गेटें लगती है, फिर चली जाती है। 5 लेबर आती है, 4 बजे तक काम चली जाती है। चले, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा हमें। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। यह हुकूमत बनाने में हमारा पूरा हाथ है। जो चेयर पर बैठे हैं वो पब्लिक के लिए होते हैं, अगर वो पब्लिक का काम ना करें तो मुझे नहीं लगता चेयर पे बैठने का उनको कोई हक है। हम म्यूनिसिपैलिटी को आज भी रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरन से फौरन हमारे मोहल्ले की सफाई की जाए। यहाँ बीमारियों का बहुत खतरा है। मैं खुद बीमार हूँ, मैं सोरा इंस्टीट्यूट में 6 महीने दाखिल रहा हूँ। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी किडनी अफेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से ये लैट्रिन का पानी चल रहा है। हम भी देखो, हम यहाँ खड़े हैं, कैमरा मारो, यहाँ पे गटर का पानी जा रहा है, खड़ा होना मुश्किल है। यानी कि इतनी स्मेल मुझे भी आ रही है। यहाँ पे पता नहीं ये लोग कैसे रह रहे हैं। मेरी समझ से परे की बात है, यहाँ हम 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। यानी इतनी स्मेल है इस मोहल्ले में, इस गली में, कि यहाँ मेरे लिए तो खड़ा होना मुश्किल है। ये लोग तो बीमार पड़ जाएंगे। यानी कि बड़ा जरूरी है। क्या कहना है सर? मैं एक बात कहना चाहूंगा। पहले तो हम खासकर आपकी मीडिया का हम थैंक्स करते हैं। आप फर्स्ट डे से गुजरनगर में हैं और गुजरनगर की आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सर, एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो जू की तू नहीं हो रही। उनको मतलब कि लोग कम से कम, मैं कहता हूँ कितने इंटरव्यू यहाँ हुए होंगे, लेकिन हम तीसरे दिन देखते हैं जनाब जेसीबी खराब हो गई है। क्या गवर्नमेंट के पास जेसीबी नहीं है? प्राइवेट कोई जेसीबी हायर करते हैं, 1 घंटा काम करते हैं, 1 घंटे के बाद वो मलबा निकाल के इधर से उधर करते हैं। बस लोगों को खाली मतलब लड्डू दिया जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? जी ना, हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे मोहल्ले की सफाई होनी चाहिए और कम से कम हम पानी बत्ती की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि आज 19 दिन हो गए हैं हमारे बच्चे बीमार हो गए। मेरे बच्ची जो है 5 दिन एडमिट रह के आई है जेएमसी में, हॉस्पिटल में। तो हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ना इस तरह बीमार हों, और बाकी मोहल्ले वालों के बच्चे कुछ लोग बीमार हैं, और ना पानी है ना बत्ती है जनाब। हम अपने बच्चे आओ कुछ गली में चलते हैं जी। वहाँ पे महिलाएं हैं गली में, देखो महिलाएं हैं, और कितनी मुश्किल है, कितना गंद और स्मेल देखो, उनसे चला नहीं जा रहा है। हमने खुद यहाँ पे किसी ने पानी नहीं पाई। देखो क्या हाल है, क्या नाली है, क्या हाल है, पूरा क्या हाल है। सारा कुसाला बिस्तरा नहीं, कुसाला भांडा नहीं, कुसाला ठीक नहीं। ये सारे लोग दिंदे उड़ा की जगह रूजिया लेके आए बाहर के लोग, इधर के लोग दिता है कुछ नहीं लोग करे। तो कुछ नहीं मिला है, असल नहीं मिला कुछ भी। जो सवार जगह दौड़ने वाले वो ले सकते हैं, पुट्टे वाले कितने जाइए, पैर ही नहीं लगता पैर ठीक से। देखो गली इतनी खराब है कि ये बुजुर्ग मतलब सोटी लेके चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है ये। लत्ते ही बैठ गई हमारी, लत्ते एक तो अंदर गिल्ले हैं, अंदर गिल्ले हैं, उधर से बाहर भी नहीं निकल सकते। कहाँ जाए हम जाए कहाँ? हमें कोई दिखाया तो कहाँ जाए हम? हमारे बच्चों की किताबें रुड़ गई, हमारे बच्चों का बैग रुड़ गए, उसके पैटे वो सारे और ऊपर से स्कूल वाले फी मांग रहे हैं जी। फीस मांग रहे हैं। स्कूल बच्चे भेजेंगे, वो बच्चे दारबदार हो रहे हैं, दारबदार हो रहे हैं, देख बच्चे दारबदार हो रहे हैं। क्या करें हम? ठीक है जी, आपने सुन ली है मतलब कि बुजुर्गों की बात। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे गंद इतना है, ये जरा कैमरा नीचे करना, इतना गंद है, इतनी स्मेल है यहाँ पे। ये देखो म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट और प्रशासन के खिलाफ। जी ये मलबा बहुत खराब है जी चलो मैं और कुछ बताइए। बताइए, आपको मोहल्ला कवर करना पड़ेगा आगे। मैं मोहल्ला कवर, प्रशासन देख रहा है, आप बोलिए। मतलब बोलने का ज्यादा फायदा है, प्रशासन को पता है मोहल्ले का क्या है, सारा पता है उनको क्या मोहल्ले में कितना गंद पड़ा। मेन प्रशासन यहाँ जो आगे पड़ा उनको नहीं पता सारी आगे देखिए। चलो आइए थोड़ा ये कह रहे हैं तो बता ये कह रहे हैं कि हमने बताना है कि कौन कौन सी गलियां अभी। ये नीचे भी देखिए, आप ये देख सकते हैं कि नीचे कितना गंद पड़ा हुआ है। ये आप ये देखिए, और ये जोरदार प्रोटेस्ट जो चलो
और ये सारे लोग यहाँ पे गुज्जर नगर में जोरदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि कह रहे हैं कि 20 दिन हो गए हैं, अभी यहाँ पे ये गंद देखो यहाँ पे वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, और ना बिजली ना पानी। सर ये कौन सा म्यूनसिपालिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में सारे घर से निकाला है मलबा, हाँ। रख दिया सामने, ये कौन सा तरीका है? घर से निकाला बाहर रख दिया, उसकी स्मेल सारी अंदर आ रही है, नाले सारे ब्लॉक हैं, ना लेटरिन का पानी जा रहा है, ना कुछ लेटरिन की पाइप है तो वो ब्लॉक ही होगी, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। देखो लोगों के घरों से प्लास्टिक की पाइपें लगा रखी है, करेंगे क्या बताओ? लोगों के घरों से जो आगे ये आपको बताते हैं कि यहाँ पे यहाँ से निकाला यहाँ छोड़ दिया, ये कौन सा तरीका है बताओ? आप ऊपर से चलो, ये जीसीपी का एक दिन का काम है इसको प्लान करना। जी 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 एक ही दिन में जीसीपी सारा प्लान करके जाएगी, लेकिन जीसीपी भेजता ही नहीं है। आप बताइए, आपको जेसीबी दिखी कोई यहाँ पे? नहीं। अगर आपको दिखी, हम ठीक है, पब्लिक इस टाइम गुस्से में कुछ भी बोल सकती है। आप बताओ कोई जेसीबी दिखी आपको? कोई मैनुअल काम करता हो यहाँ इस टाइम दिख रहा है? देखो, आप देखो, ये आज 12 दिन से 19 दिन से बोल रहे हैं कि हम यहाँ मैनुअल काम कराएंगे, उसके बाद आपका बाकी देखेंगे घर का तो आप लोग गंद में थे, लोगों ने रहना नहीं था, लोगों ने अपना गंद साफ कराया किसी के। ये देखिए आप, सर इधर देखिए, इधर आगे जरा लगा ये कैमरे पूरे आगे। ये देखिए हमारा नारे। और लोग बहुत परेशान है जी। गुज्जर नगर में 20 दिन से लाइट नहीं, पानी। ये देखो लोग खुद निकाल रहे हैं, अभी भी ये देखो, अभी भी मलबा। ये अपनी लेबर लगाई है, खुद निकाल रहे हैं। आपको ये पर्सनल लेबर है कि कोई जेएमसी की लेबर है? ये अपनी लेबर लगाई है। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और लोग 50-50 हजार रुपए यहाँ लेबर पे कर रहे हैं। अफसोस है कि 2014 में हमने फ्लड देखा था, उस टाइम पे जो कमिश्नर थे उन्होंने यहाँ पे दिल खोल के लेबर दी थी, लेकिन आज इनके पास लेबर ही नहीं है। लोग घर में खाने के लिए खाना खाएं या लोग लेबर के लिए पैसे लाएं। जोरदार प्रोटेस्ट गुज्जर नगर में। ये देखो जी, ये गंदा गटर, ये गटर का पानी ये है जी, ये गटर का पानी है। यहाँ पे दुकान थी करने की, ये सारी दुकानें खराब हो गई, सारी दुकानें खराब हो गई। और यहाँ महिलाएं बड़ी परेशान है, कितना चल के आ रही है, बता रही है। देखो जी, गुज्जर नगर में जोरदार प्रोटेस्ट प्रशासन के खिलाफ। वो नीचे चलना बड़ा मुश्किल है, इतना गारा है, बंदा चल नहीं सकता है। ये कैसे? चलो मैं कवर करता हूँ, कोई नहीं, चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। एक किनारे एक दूर में बोलिए। और यहाँ पे जोरदार प्रोटेस्ट हो रहा है। सर ये देखो, इधर गली का ध्यान देखेंगे कहाँ से बंदा कर जाएगा। ये अच्छे गली से मलबा ही नहीं निकला अभी। अच्छा, ये जो मजदूर लगे हुए हैं, यानी कि आपने पर्सन लगाए हुए हैं? जी जी, पर्सनल लगाए हुए हैं। जी जी, यहाँ पे थोड़ी हमें बहुत दिक्कत हो रही है अंदर जाने में, बाहर आने में। इधर से तो बिल्कुल ब्लॉक है, तो हमें यही प्रॉब्लम है कि बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं और एकदम हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो घर में बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है, सारे हम बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ना पानी का हमें फैसिलिटी मिल रही है, ना बिजली है, ना कुछ है। आप ये देख सकते हैं कि क्या हाल है गुज्जर नगर में गलियों का। और सारी महिलाएं भी मेरे साथ साथ ही चल रही हैं। जोरदार प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे हो रहा है गुज्जर नगर में। कवर करना पड़ेगा आपको। मेरे को राम नाम नहीं, पैर भी रखना ना, नहीं पैर भी रखना, नहीं ये पकड़ो। और बड़ा मुश्किल है जी इधर चलना, हमें खींच के यहाँ से यानी कि चलना पड़ रहा है। और ये देखिए लोग सारे परेशान है, ऊपर छत पे चढ़े ये लोग सारे परेशान। ये देखिए 2 मंजिल आप देख सकते हो, अभी यहाँ देखिए 2 मंजिल कितना मलबा है, कितना अभी ये सारे बेरोजगार हैं बेचारे, कहाँ से पैसे इकट्ठे करके तो रिश्तेदार इनको दे रहे हैं और ये यहाँ मलबा निकलवा रहे हैं अपना। अब देखिए हालत, डिपार्टमेंट के पास लेबर तो होनी चाहिए थी, लेबर ही नहीं।
जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हो रहा है जी। बड़ा मुश्किल है जी यहाँ पे चलना, क्योंकि यहाँ से मलबा गाड़ियों से उठाया नहीं गया, मलबा यहीं पे फेंक दिया गया। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और बड़े बुरे हालात है जी यहाँ पे। जेसीबी दो होनी चाहिए और कम से कम ये सारा मलबा जो है यहाँ से उठाना। लोग घरों, देखो ये घरों में मलबा तो अंदर जाएगा, ये देखिए बड़ा मुश्किल है, ये कितना मुश्किल है। महिलाएं देखो कैसे चल के यहाँ पे आ रही। किस तरह से मुश्किल पड़ रही है महिलाओं को, देख सकते हैं कितनी मुश्किल से है यहाँ पे चलना। और सारा इस टाइम गुज्जर नगर यहाँ पे इकट्ठा हो गया और जोरदार प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे जारी है। ये देखो घरों के आगे क्या हालत है, बताओ। ये देखिए ये सारा सामान जो है ये भी उठाना है। जो घरों के बेड हैं, गद्दे हैं, कंबल हैं, ये सारा नया सामान है घरों का जी। ये वो 5-5 हजार वाले कंबल और महंगे महंगे गद्दे और सारे आप तोलिए। भैया हाँ जी, ये सब हमारे घर के हैं। आपके घर के हैं? जी अच्छा। सब देखो ना कितना मलबा पड़ा है। कुंबल ये हमें रास्ता भी नहीं है अंदर जाने के लिए, बहुत परेशानी। ये गली है, गली ये एक गली है और गली के अंदर जाने को रास्ता नहीं है। आप ये देख सकते हैं मस्जिद का रास्ता है। ये मस्जिद का, अच्छा ये मस्जिद का रास्ता है। ये भी गली ब्लॉक है। जो गली मस्जिद को जाती है वो भी रास्ता ब्लॉक है। मतलब कह रहे हैं 22 दिन में काम किया है। अगर 22 दिन का काम है तो ये काम है 22 दिन में। ये आप देखिए, खुद ही देखिए। मतलब ये जब हम इनके पास जाते हैं ये कहते हैं हम काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो ये क्या है, ये देखिए ना आप। ये मस्जिद को रास्ता जाता है, बिल्कुल मस्जिद को जाता है। हमारे घरों का रास्ता। अच्छा सरकार बोल रही है कि हमने काम कर दिया। सरकार बोल रही है कि हमने जेसीबी लगाई है और यहाँ के जो हमारे कंसर्न जितने भी जो सुपरवाइजर हैं या जो भी है वो कहते हैं हम का वो ठीक है। सुपरवाइजर यहाँ हमारे साथ खड़ा है, सुबह से शाम तक खड़ा है, लेकिन जब उसको लेबर नहीं दी जाएगी लोग उससे नाराज हो रहे हैं। हम कहते हैं कि जब उसको लेबर नहीं मिलेगी वो आगे लोगों को कहाँ देगा। सुपरवाइजर हमारे सामने खड़ा होगा खाली तो हम बोलेंगे जी जेएमसी काम कर रही है। वो तो काम जब तक लेबर नहीं आएगी काम कैसे होगा। आप बताइए, जेसीबी आप सुबह से यहाँ घूम रहे हैं, जेसीबी कोई जेसीबी नहीं यहाँ पे। और जोरदार प्रोटेस्ट हो रहा है जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ। और आप ये गली देख सकते हैं, ये गली मस्जिद को जाती है और काफी ज्यादा मुश्किल। ये देखिए जी सारी महिलाएं, ये यहाँ मदरसे का गेट पूरी तरह से डैमेज हो गया। कितना मुश्किल है और ये लोगों के घरों का सामान है। सर ये देखिए, इधर एक बहुत बड़ा गेट था। ये देखिए इधर ये गेट था। कहते नारे लगा जेएमसी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नारे लगाने बड़े जरूरी हैं जी। जरा सरकार जागेगी, जो सरकार सोई है शायद नारों से जाग जाए, क्योंकि लेडीज भी नारे लगाएं और हो सकता है ये आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे और सरकार जागे और यहाँ पे सफाई अभियान शुरू करे। गुज्जर नगर में भारी बीमारी फैल सकती है, लोगों के बीमार होने का खतरा बना हुआ है। और जिस तरह से गुज्जर नगर में 20 दिन हो गए, 20 दिन से सिचुएशन वैसी की वैसी पड़ी है और मलबा उठा के यहीं पे रख दिया गया है और मलबे को कहीं बाहर नहीं निकाला गया है। और लोग इतनी स्मेल है, गटर का पानी मैं आपको बताता हूँ, ये सामने गटर का पानी जा रहा है और इतनी स्मेल है, इधर खड़ा होना मुश्किल है। ये सामने गटर का पानी है और गटर सारे ब्लॉक हो चुके हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीटीडी डिपार्टमेंट बिजली दो, पानी दो, बिजली दो, पानी दो, बिजली पानी हमारा हक, बिजली पानी हमारा हक। आज 22 दिन से हमें पानी नहीं दिया जा रहा है, लोग बहुत मजबूर है। वॉशरूम में हमें जो है मग में बिल्कुल पानी नहीं है। लोग इतने मजबूर हैं कि लोग मतलब अपना आपको बता नहीं सकते। अभी आपने 2-4 लोगों से इंटरव्यू लिया है, लोग घर में बैठ के रो रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो टस से मस नहीं हो रही। हम ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए होती है, पब्लिक के लिए होती है, लेकिन पब्लिक का कोई भी काम यहाँ पे गुजर में देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं बीच में एक दिन जेसीबी आती है, 2 दिन 3 दिन के बाद और कहते हैं हम यहाँ काम कर रहे हैं।
आप सर, आप खुद यहाँ मीडिया वाले रोज यहाँ कवरेज करें गुजरनगर में, फर्स्ट डे से हम आपके चैनल को देख रहे हैं। आप हमें बताइए कि आपको कोई लेबर यहाँ देखने को मिली? अगर मिली है तो आप भी अभी यहाँ घूम रहे हैं पूरे दिन। आप देखिए जहां से लेकर ऊपर तक देखिए, एक बंदा लेबर का बताओ आप मुझे, कोई बंदा आपको दिख रहा है? एक बंदा भी? घरों के अंदर तो लोग मजबूर थे, किसी तरह से लोगों ने मतलब पैसा अरेंज किया और अपना मलबा निकलवाया। क्या गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा नहीं आता? क्या टैक्स का पैसा उनके अपने ऑफिस के लिए है, शेयर्स खरीदने के लिए है? लोगों के लिए पैसा नहीं है उनके पास? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि लोगों का टैक्स का पैसा लोगों को दिया जाए। जी जी। सारा पैसा ये बिल्डिंगें बनाने में लगा और यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो बड़े बड़े अफसर हैं वो एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं। मैंने अभी किसी से भी बात की, वो कह रहे हैं वो एसी कारों में बैठते हैं, एसी कमरों में बैठते हैं, कभी यहाँ पे नहीं आते हैं। कम से कम जो अफसर बड़े बड़े हैं एसी कमरों से बाहर निकल के, एसी कारों से बाहर निकल के यहाँ पे चक्कर लगाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? आया ही नहीं कोई भी सर, आया नहीं। हमारा गर्मी बढ़िया है, नहीं गर्मी बढ़िया, एसी कमरे बाहर की आना कार है, एसी वाली गर्मी बड़ी बड़ा मुश्किल है, मुश्किल ही है सर, बड़ा मुश्किल है। पहले ये कह रहे थे कि मलबा है हम चल नहीं सकते हैं, आप भी तो चल के आए ना? मैं भी आप भी चल के आए हो? अभी हमारे एसी गड्डी, एसी दफ्तर बैठा था तो एसी गड्डी इन्हें फोन आया, असी आया आप भी चल के आए हो? चलो पहले जी 10 फुट मलबा था, इनसे नहीं चला जा रहा था, इनके पाँव गंदे हो रहे थे, आज तो चल सकते हैं ना? अगर आम पब्लिक चल रही है, इनको चलने में क्या तकलीफ है? ऑफिसर्स किसके लिए बनाए जाते हैं? पब्लिक के लिए, पब्लिक का काम करने के लिए। पर पब्लिक का काम तो आपको दिख नहीं रहा कहीं। हम आपको कह रहे हैं कि आप बता दो, मीडिया तो झूठ नहीं बोलता ना, पब्लिक ठीक है जज्बात। लाइव चल रहा है, लाइव देख ले कितना गंद पड़ा है, सारी गलियां ब्लॉक है, मदरसे वाली गली टोटल ब्लॉक है, जगह जगह स्मेल आ रही है। ये आपको लाइव रिपोर्टिंग बता रहे हैं। मेरी बेटी को, मेरे जितने बच्चे हैं इस टाइम मोहल्ले के, आप अगर डोर टू डोर हम आपको दिखाएंगे, इस टाइम 102 103 फीवर है बच्चों को। आप बताइए, सुबह से आपको कोई कम से कम डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू की तरफ से कोई टीम होनी चाहिए थी, यहाँ नहीं होनी चाहिए था? बताइए, 22 दिन से कोई एम्बुलेंस आपको देखने को मिली यहाँ? हम मेडिसिटी का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक दिन उन्होंने कैंप लगाया है, उसके अलावा किसी ने कोई यहाँ कैंप नहीं लगाया। मैं वहां पे डिस्पेंसरी में गया हूँ एक दिन, वहां उसके बाद उन्होंने एक दिन वहां अपनी डिस्पेंसरी में कैंप लगाया, जबकि मैंने उनको कहा कि डोर टू डोर लोगों को जरूरत है। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारी गली साफ होनी चाहिए और हमें लाइट और पानी, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है। घर अभी मलबे से ऐसे ही पड़े हैं, तो ये देखो हमारी हालत, खुद सफाई कर रहे हैं, खुद मलबा निकाल रहे हैं। तो कोई सड़कों का आप क्या कहना चाहते हैं? देखो हमारी गली बंद है, हम ऊपर से जा रहे हैं इनके रास्ते से। हम आज पता नहीं 15 दिन हो गए यहाँ पे, हाथों की हालत देखो। हमें बैठने के लिए जगह भी नहीं है, जगह भी नहीं, हम बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, हमें जगह ही नहीं है बैठने के लिए, हम बाहर ही बैठे हैं। इतना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, दरवाजा भी बंद है। क्या कहना, मुश्किल आ रही? नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं, पानी बिजली नहीं, कुछ नहीं। देखो जिस मोहल्ले में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उस मोहल्ले के क्या हालात होंगे। पिछले 20 दिन से ना बिजली ना पानी। हमारे घर में एक दिन लाइट बंद हो जाए, आपके घर में 2 दिन लाइट बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, कितनी मुश्किल पड़ती है। आप इन लोगों की मुश्किलों को सरकार को समझना चाहिए, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये ऐसे लोग शोर नहीं डाल रहे हैं, ये इसलिए शोर डाल रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। भाई 20 दिन हो गया हमारे घर में, अगर 2 दिन लाइट बंद हो जाए, 3 दिन लाइट पानी ना आए, तो लेडीज को बाथरूम करने के लिए अगर आपके घर की लेडीज, मान लो कि आपके घर की लेडीज बाथरूम करके बाहर जाए, आपको कैसा लगेगा? यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि मुश्किल कितनी है कि बाहर जाना पड़ रहा है अभी इस युग में। जो कह रहे 21वीं सदी और भारत पता नहीं क्या बन गया है, कौन स्मार्ट सिटी है, ये हाल है। स्मार्ट सिटी और कितने ट्रिलियन पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं बड़े बड़े लीडर, पता है हमारा भारत कितनी तरक्की कर गया है। और आप देख सकते हैं 20 दिन हो गए, 20 दिन में अगर यहाँ पे लाइट रिस्टोर नहीं हुई है तो क्या अफसोस की बात है। कम से कम लाइट का रिस्टोर होना जरूरी है। लाइट आएगी तो पानी आएगा, पंखे चलेंगे, कूलर चलेंगे, एसी चलेंगे। आपके घर 2 दिन एसी ना चले, बच्चे सोना ही बंद करते। पता है आप कैसे सोते हैं? मैं बड़ा हैरान हूँ कि आप लोग कैसे सोते हैं बिना लाइट के, बिना पानी के। नहीं सोते हम, पूरी रात नहीं सोते हम। यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बहुत दिक्कत है, परेशानी है। यहाँ पे ये मस्जिद का रास्ता है, लोग आते 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए। कम से कम इस गली को तो ये मलबा उठाना चाहिए ना, और घर के बाहर ये मलबा है। आगे भी चलना है, बहुत आगे से बहुत बर्बादी हुई है, इससे ज्यादा बर्बादी हुई है। अच्छा, अगर आप दिखाएंगे लोग। चलो आपने इतनी हिम्मत किया, आपको
क्या कहें, आपने बड़ी हिम्मत की है। तो लगातार प्रोटेस्ट गुजर नगर एक कमरा नहीं है, इकट्ठे चलो सारे। जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट गुजर नगर में जारी है। 20 दिन से लाइट नहीं है, पानी नहीं है और लोगों को परेशानी, भारी परेशानी। कह रहे हैं कि बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, कोई ऐसे यानी कि कोई सरकार की तरफ से हेल्थ टीम नहीं पहुंची है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेल्थ टीम तो आप, मैं कह रहा हूँ, आप 22 दिन से आप 22 दिन से यहाँ काम कर रहे हो। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा काम जो है हमारे मोहल्ले के लोगों ने किया है। जितने भी हमारे मोहल्ले के यूथ हैं, जहाँ लोकल जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, या एनजीओ जिन्होंने यहाँ काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जीरो देखने को मिली हमें यहाँ पे। सिर्फ उन्होंने सड़कों से राशन रोशन भी आ रहा है कोई? सर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ नहीं मिला। हाँ, लोगों ने, जो लोग यहाँ के लोकल बेचारे हमारे लड़के हैं, जो नौजवान लड़के हैं, उन्होंने खुद कंट्रीब्यूट करके, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितनी है, उन्होंने अपना यहाँ अच्छा रोल दिया है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन राशन रोशन कोई नहीं आया सर। मैं वही आपको कह रहा हूँ, उनका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कुछ देखने को नहीं मिला। डोर टू डोर यहाँ के लोकल लड़के काम कर रहे थे। उस टाइम पे जब फ्लड में लोगों को खाने पीने का कुछ नहीं था, खुद कलेक्शन करके और वो खाना तकसीम किया लोगों ने। फोटो खिंचाने कौन कौन आया? फोटो खिंचवाने से सब आए, आपने खुद देखा। पॉलिटिकल जितने लोग हैं, MLA सब आए। अच्छा, फोटो खिंचाने सारे आगे? सारे आए, कोई काम करवाने के लिए नहीं आया। फोटो शूट होती है। सब फोटो शूट के लिए आते हैं, ऐसे कोई नहीं काम कराने के लिए आया कि काम करवा दें। यहाँ पर लोगों के हाल देखें, लोग 22 दिन से यहाँ पर ऐसे ही फिर रहे हैं। अच्छा, देखो जी, जनता कह रही है फोटो खिंचाने के लिए बड़े बड़े लीडर आए हैं। सभी आए हैं, कोई पॉलिटिकली कोई ऐसा आदमी नहीं है जो गुजर नगर नहीं आया। लेकिन आप मुझे बताइए, आप फर्स्ट डे से यहाँ हैं, कोई ड्राई राशन अपने साथ लाया उन्होंने? किसी ने? आपने यहाँ लोगों से सुना बड़े बड़े ट्रक मैंने देखा डीसी तरह में लोग दान कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ मिला मुझे, पता खाली आ रहे हैं। एक दिन जब मैं किसी को बैठ दे रहा था, वहां देखा मैंने एक कोई ज्वाइंट कमिश्नर का आदमी था। सर मैं यहाँ दे रहा हूँ। मतलब भाई कहाँ दे रहे हो, कोई हमें भी दिखाओ, कहाँ दे रहे हो? पानी तक नहीं दिया किसी ने आज तक। कभी एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर कुछ दिया होगा, जहाँ दिया वहां पे कीचड़ नहीं था। और वो लोग, हम नहीं कहते कि ठीक है जिसको जरूरत थी उसने खाया, हम कहते हैं खाओ, लेकिन जो नीडी लोग थे उनके तक पहुंचा ही नहीं सर कुछ भी। वो किराएदार, रेंट पे रहने वाले लोग थे, तो उन लोगों ने वो अपना जो तकसीम हो रहा था लिया और वो राशन जो है वो खाया। लेकिन यहाँ के लोकल लोग जो यहाँ इस बाबा कादिर शाह मोहल्ला से लेके पीछे मेहरा बस्ती तक, सिवाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितनी काम कर रही हैं उनके सिवा कोई नहीं दिखा। या मीडिया के लोग, सर आप फर्स्ट डे से पूरे किचन में हमने देखा 10 फुट में। ऑटो किसका पड़ा हुआ है? ये ऑटो सर इधर ही बेचारे एक लड़का रहता है, वो काम करता है बेचारा, तो उसका वो निकाह बह ही गया। अच्छा, ऑटो आपका है? कोई कुछ मिलेगा नहीं? कुछ ऑटो तक क्या देना सरकार ने? कोई मुआवजा सर, आप देखिए, कोई मुआवजा की टीम आनी चाहिए थी यहाँ पे। मुआवजा की अभी तक टीम कोई नहीं आई है। अब लोग साफ करवाया सारा कुछ, इतना नुकसान हो लोगों का, 15-15, 20-20 लाख का लोगों का नुकसान। कौन आया इधर? मतलब कि कोई बड़ा, सबसे बड़ा मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी सीएम साहब, सब आए। मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स से जुड़े लोग जितने भी हैं, हम किसी पार्टी को टारगेट नहीं करते, सभी लोग आए। लेकिन आप मुझे बताओ, एक आदमी कोई बता दो जो अपने साथ एक गाड़ी अगर लाई होगी, हम गुजरात में प्रोटेस्ट करना बंद कर देंगे। जितने लीडर आए हैं कम से कम उनको एक एक ट्रक राशन साथ में ले आए। मैं कहता हूँ ट्रक छोड़ो, टाटा मोबाइल लाते हैं। एक टाटा मोबाइल, पानी की बोतल ले आओ, कोई चोल ले आओ। ये हमारा खाली हाथ आए कह रहे हैं, खाली हाथ आते हैं फोटो खिंचाने के लिए। हम थैंक्स करते हैं तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने यहाँ पे डोर टू डोर गरीबों तक खाना पहुँचाया है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं दिया। देखिए सर लोगों की हालत है यहाँ पे। ये देखिए घर इनके लोगों के, ये पूरा डैमेज हो गए यहाँ पे घर। कोई आदमी यहाँ तक तो कोई पहुंचा नहीं, एडमिशन का पीछे छोड़ो, आप यहाँ पहुंचा ही कोई नहीं अभी। ये लेबर उन्होंने अपनी लगाई हुई है? बिल्कुल सर, आप पूछो, सबको पूछो। गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं। अच्छा, इनको पूछो, आप अपने पैसे खर्च के बेचारे काम करवा रहे हैं। रिश्तेदार बेचारे दे रहे हैं, किसी को कुछ 5,000। ये लोगों के कंबल कुंबल देख लो जी, जेड़े महंगे क्लीन आते हैं उसको 10,000 के ये हाल हुआ क्लीनों का। ये हाल है जी। ये देखो अभी ये लोगों ने लेबर लगाई हुई है इधर, और ये मतलब अगर लोगों ने डिजास्टर में अपनी लेबर लगानी है तो फिर गवर्नमेंट का क्या फायदा है? ये देखो जी, ये लेबर लगी हुई है। ये हमारा कोदा घर है, एक घर तो है। एक मिनट इधर आयो, इधर आओ हमारा, इधर आओ। किन्ने बंदे लाए लेबर दे जनाब 12,000 रुपया ठेका किता है ना। अच्छा 12,000 रुपया।
गवर्नमेंट का कोई सानू वो वो प्रशासन 12,000 को सरकार ने देना तो अपने हाल आए अपने आप ही करना चाहिए हाँ? करना चाहिए बदबू नहीं, सरकार तो कहती बाबा बड़ी लेबर कहते ला दे बड़ी लेबर नहीं मिली है सानू सरकार की तरफों एक लेबर नहीं मिली है तो वो लेबर किधर की है जड़ी वो देखो जी ये 12,000 का ठेका किया हुआ है एक यार इस गरीब का 2014 में नुकसान हुआ था, अभी तक आज नहीं तक 2014 का मुआवजा गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। अच्छा रिलीफ और रिलीफ नहीं मिला आपको लगता है कि इस बार मुआवजा मिल जाएगा और अभी तक उनकी अभी टीम तक कोई नहीं कुछ आई नहीं है। आए कोई नहीं हाँ? अभी तक आए कोई नहीं नहीं और कहीं आपका मुआवजा पिछला गोलमोल तो नहीं हो गया ये हमको कुछ नहीं कह पता नहीं सकते किधर जब क्या 2014 से अभी तक हम लड़ रहे इनके हैं कहने के मुताबिक जिन्होंने कहा कि जब भी हम इन्होंने कम से कम अभी तक 5,000 चक्कर लगाया होगा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का। नहीं अगर पिछले 2014 का मुआवजा नहीं मिला तो इस बार आपको उम्मीद है कि दोनों मुआवजे इकट्ठे को 5-5 लाख 10-10 लाख मिलेगा लेबर नहीं मिली तो मुआवजा यानी हो सकता है सरकार ने प्लानिंग बनाई हो इकट्ठा मुआवजा देने 20 लाख रुपया हाँ, वो हो सकता है सर। हम एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि 2014 में आपने इनका नाम है, जब हम उनके पास गए वहाँ डीसी ऑफिस में, उनके कहने के मुताबिक वो कहते हैं कंप्यूटर मिस्टेक है। हम ये पूछते हैं अगर वो कंप्यूटर मिस्टेक है तो इस गरीब का कसूर क्या है? इस गरीब का 2 मंजिल घर बह गया उस 2014 के फ्लड में, इस गरीब का कसूर क्या है? अच्छा ये ठेका जो किया 12,000 रुपया वो गली को साफ कराने का एक कितनी देर साफ कराने 2-4 दिन लाएंगे 4 दिन 4 दिन लगे थे ठीक है कितनी लेबर लगी 4 पानी पुनी पिला दे यार पानी पुनी है पीने लेबर का ध्यान रखियो बेचारे ठीक है चलो आओ जी अच्छा जी सुनाओ हमने भी 12,000 रुपया दिया तब मलबा निकाला। गवर्नमेंट के रोज आते थे, किसी ने नहीं दी लेबर हमको। हमने खुद का पैसा लगाया थे, मलबा निकाला है, हमको पैसा नहीं मिला है, उस टाइम नहीं मिला। अभी भी मेरी दूसरी मंजिल बह गई है। हम 2 बीघे काम करते, इतना नुकसान हमारा खुद का नहीं हुआ जो जितना लोगों का हुआ है। तो लेकिन हमको लेबर भी नहीं मिली तो हम करे क्या? कैसे उठे हम? कैसे उठे हम? 2 बीघे काम करते, मशीनें बह गई है, अभी भी पड़ी है, गंडे पड़ी हुई है। मैं दिखा सकती हूँ आपको, अभी भी मेरा सारा माल इधर देखो, आगे गंडे कितने पड़ी। आओ इधर। चलो जी ये धोबी का काम करते हैं बहन जी। ये हमारा मीडिया का भी कह रहे मीडिया का नारा लगाना हमारा, तुम वो लाओ मेरा नारा लाओ बाकी जो ये देखो जी ये इधर पीछे छोड़ो पीछे ये देखो मेरी बेटी की शादी थी, ऊपर देखो सामान क्या हुआ है। नहीं, आपके बेटे की शादी थी हाँ, 2 महीने के बाद ये देखो ये गठिया पड़े हैं, अभी ऊपर पड़े ये हैं। शादी के कपड़े हो तेरी ये लोगों का माल है, अपना वो है, ये लोगों छत पे पड़े हैं, लोगों का माल है। के लिए आया ये लोगों कितने का गठा है? यहाँ पूरे गुज्जर नगर के पूरे जम्मू के कपड़े धोते हैं यहाँ पे ये हम लोग। धोते हैं। तो ये इनका देखो थोड़ा मतलब जो हुआ ना, गवर्नमेंट ने आना चाहिए था, थोड़ा तो हमको हेल्प करनी चाहिए थी, तो मजदूर देने चाहिए थे। हम चलो बैठने वाले बोलते, हमने बाहर बैठ के गुजारे हैं 2-3 रातें, फिर ये हमने की मदद शायद थोड़ा सा निकाला मलबा खुद ही, रिश्तेदारों ने मदद की तो निकाला भी हमने मलबा। ये गवर्नमेंट किस काम की है? वोट लेनी होते हर बार कहती है हमारे को दो, हमारे को दो। इस टाइम नहीं आए गरीबों के पास, इस टाइम उनका फर्ज था गरीबों के पास आना। गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं हुई हमको। आए थे फोटो खिंचाने तो आए ना, फोटो खिंचाना आए, फोटो खिंचाना आए, फोटो खिंचाए उन्हें आए कहना आए नहीं फोटो खिंचाना ये कह रहे लीडर, मैं फोटो खिंचाने आया, कोई लीडर आया पर फोटो खिंचाने के लिए आए हुए हैं, खाली फोटो शूट लीडर है जम्मू के, लगता है फोटो शूट है देखिए 2000 दोबारा चक्कर नहीं लगाते हैं। जो 26 में फ्लड आया, फ्लड आने के बाद लोगों का सामान बह गया, लोगों की बर्बादी, घर के अंदर बर्बादी हो गई, बहुत सा नुकसान हुआ। लेकिन आम दुनिया जो अब ये बाढ़ सड़कों पे निकली है, इसलिए निकली है कि वो ये परेशान हो गए हैं, ना कोई जेसीपी ना कोई बिजली, ये ऐसे घर से कोई बाहर नहीं आता, क्योंकि हर बंदा यही सोचता है यार घर में बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, सड़क पे कौन निकलेगा? अगर सड़क पे निकलता तो वो मजबूर होता है। और ये गरीब अवाम परेशान है, ना जेसीपी आ रही है कोई, ना बिजली का कोई संबंध बन रहा है, ना पानी का बन रहा है। देखो इतनी दुनिया परेशान है। ये जो अंदर कुर्सियों पे बैठे हैं ये इनको सोचना चाहिए कि हम भी इंसान हैं, जैसे वो इंसान है हम भी इंसान हैं, हम भी इस वक्त की मार खाई हुई है, लेकिन हम भी इंसान हैं। ये हमारा पता लेने तक कोई नहीं आया। डीसी, अगर डीसी बैठा है वो कुर्सी पे बैठा है, अगर म्युनिसिपलिटी वाले बैठे हैं तो वो कुर्सी पे बैठे हैं। अगर उनको फोन करके जेसीबी भेजो, वो कहते हैं ये हमारी जेसीबी वहां लगी है, पीरखो में लगी है, बाबा बस्ती में लगी है।
क्या हम इंसान नहीं है? हमारे लिए कोई जेसीपी नहीं है? सर उनको भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। उनको भी उनको कहा जाता है, जैसे आप मिसाल के तौर पे इस बस्ती को कहा जाता है जेसीबी पीछे लगी है, वो बेचारे पीछे जाते हैं, पीछे जेसीबी नहीं होती। उसके बाद जब दिखाया था मेहरा बस्ती में जेसीबी है, वहां जेसीबी नहीं होती, वहां के लोग परेशान, इधर के लोग परेशान। खाली क्या है, म्युनिसिपैलिटी घुमा रही है लोगों को। पेट्रोल दम हो गया जैसे भी पता नहीं सर, कल आई है, कल एक टिप्पर आई है, जैसे ही पहुंची टायर पंचर। अच्छा, वो गली में ना लोगों को निकलने की जगह टिप्पर लगा दी उल्टी वहां पे। बाद में कहते हैं जी वो टिप्पर हो गई। 2 दिन तो यहाँ जेसीबी खराब रही, कहते जेसीबी खराब होगी, जब आएगी तब काम करें। जैसे ये फोटो खिंचाने आते हैं, मुझे लगता है जेसीपी वाले भी फोटो ही खिंचाने आते हैं। जेसीबी यहाँ के तो क्योंकि अगर जेसीपी वाला मलबा उठा रहे हैं तो वो बिल्कुल दीवार के ऊपर रख रहे हैं, आगे फेंके जिससे मुश्किल ना आए। ये वो हमारे लिए और परेशानी कर रहे हैं कि जो बदबू आ रही है उससे बच्चे बीमार हो गए हैं लोगों के घरों में। ना कोई लोगों की कंक्रीट की दीवारें तोड़ दी जेसीबी ने। इनके पास मैनुअल साथ में काम करने में लेबर ही नहीं है। जहां दिल करता वहां ब्लेड मार रहे हैं और लोगों का लेबर तो जम्मू में बेली बैठी हुई है। कह रहे हैं लेबर है ही नहीं। नहीं मेरे से ले लो, मैंने बोला मेरे से जितनी लेबर लेनी। हम आपके माध्यम से कहते हैं, आपके जरिए कहते हैं कि अगर जेएमसी के पास लेबर नहीं है, यहाँ हमारे मीडिया के भाई मेरे चैनल से कॉन्टेक्ट करो जी, जितनी मर्जी लेबर ले लो। हाँ बिल्कुल, जो आप हम जेएमसी को कहते हैं भाई इनके चैनल से जो है वो कांटेक्ट करें। अगर आपको लेबर नहीं है तो ये जितनी लेबर 200 500 जितनी चाहिए पर उस लेबर को शाम को कैश देने पड़ते हैं। इनके पास होता कुछ नहीं है। पहले दिन जब हम फ्लड की मार इतनी ज्यादा हम पे पड़ी थी, उस दिन इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे लोगों को कहा कि हम लेबर दे रहे हैं, लेकिन लेबर यहाँ थी ही नहीं लोगों के पास बिल्कुल भी। और लोग इतने मजबूर थे कि लोगों को बैठने की जगह नहीं थी। पहले 5 दिन लोग 5 दिन रिश्तेदारों के घर लोगों ने रातें गुजारी हैं। लेबर के पैसे गोलमोल तो नहीं हो गए? यार आप मुझे बताइए, फर्स्ट डे जब लोगों को एक एक लेबर दी गई ना, तो उस दिन क्या हुआ, सुबह 11 बजे लेबर लगाई। वो कौन सी लेबर है जो 2 घंटे काम करने के बाद चले जाती है? शाम को जब मैंने उनके सामने जेएमसी के ऑफिशियल्स, बड़े बड़े ऑफिसर सामने थे, ये सारे लोग उस चीज के गवाह हैं, मैंने उनके सामने पूछा लेबर कहाँ लगी है? उन्होंने बोला जी आगे लगी है, पीछे लगी है। मतलब क्या बेवकूफ, ये इस मोहल्ले में लगी, पिछले मोहल्ले। जब पिछले मोहल्ले वालों को पूछो वो कहते हैं इधर लेबर नहीं आई, इस वालों को पूछो इधर लेबर नहीं आई। मतलब 22 दिन से खाली लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और लोगों की लड़ाई लगवाई जा रही है आपस में। क्या भाई, और तूने उधर लेबर लगाई, जब उधर पूछते हैं भैया लेबर लगी है, नहीं जी लेबर कोई नहीं है। लेबर कापी किताबें लगी है ना, कापी किताबें बड़ी लगी थी, कापियां लेबर बड़ी लगी थी, कापियां किताबें भरी होनी है, लेबर लगी थी। वो वहां पर वो लेबर कापियां बाहर नहीं आई। सर उनके सामने उनके अफिसर है सामने जिले आसी इन्हों के कंसर्न जिन्हें म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट के मुलाजम आए, मैं उन्होंने सामने पूछा कितने लगी थी? सर वो पीछे गली च कहीं ऐसा तो नहीं है कि जम्मू यहाँ पे लेबर स्कैम हो गया को, यहाँ पे इंक्वायरी कीजिए, यहाँ पे लेबर स्कैम निकला है। ये कह रहे हैं हमारी लेबर नहीं आई और वहाँ खातों में तो मैं कापियां भर दी होनी है इन्हीं लेबर। सर हम कहते हैं 200 भरी हुई है। यहाँ पर ऊपर बोल रहे हैं कि यहाँ पर 200 दी गई लेबर, यहाँ पर मुझे एक भी लेबर नहीं दिखाई दे रही। ये हमारा लगता है बड़ा स्कैम हो रहा है, लेबर स्कैम। ये चेक करना पड़ा। ये बात सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। देखो मोहल्ले में जाके पता करो कितनी लेबर लगी नहीं लगी, पता नहीं लेबर लोग हमें लेबर दिखाई नहीं दे रही, नहीं दिख रही हमें। सर आप सुबह से घूम रहे, चलो ठीक है, पब्लिक है, पब्लिक परेशान है, परेशानी में पब्लिक कुछ भी बोल सकती है, हम कह सकते हैं। आपने तो देखा ना लाइव, अब लाइव चल रहा है, लाइव तो कोई झूठ नहीं है ना। मतलब हो सकता है जी रात के अंधेरे में लगाई होगी, दिन के उजाले में तो आप देख लिया सर। लेबर देखो छपी थी होनी आगे पीछे। मैं सोचा ना कि राती लगी थी होनी, फिर लेबर राती लगी थी होनी, राती 12 में लाते होना, सवेरे 4 छुट्टी। तो 4 लेबर है। ये हमारा कोई लेबर शेबर नहीं है, ये सारा। अच्छा सर अस ये भी सुनने लगे कि वो लेबर जी लगी थी ना, वो पहले दिन जेडे 4-5 दिन लाई है और जी लगी है, लोगों ने पूछा जी लेबर कितने गई, कहते नहीं वो 11 तो 1 बजे तक ही काम करती है तो वो चले जाती है। मैं यार 200 रुपए लेबर ठगया खाली, तो बाकी म्यूनिसिपैलिटी वीआईपी लेबर है, चिट्टे कपड़े पा आते हैं मुंडे, पैक शैक लाया होता है। सर आप कहना चाहते हैं कि अब हमें जेसीपी दी जाए जल्द से जल्द, और हमारे गलियों का गंद, हमारे मोहल्लों का गंद ये जल्द से जल्द बाहर जाना चाहिए, क्योंकि सरकार लाइव देख रही है। तो जी ये जो हमारा चैनल लाइव चल रहा है, सरकार पूरी लाइव चल रही है, लाइव चल रहा है। देखें बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं और परेशानी हमको आ रही है, इसलिए हम म्युनिसिपैलिटी से भी कहना चाहते हैं, डीसी से भी कहना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जेसीपी दी जाए और हमारे जो सड़कों का मलबा है ये साफ किया जाए, और नालियों को जो हमारी किसी म्यूनिसिपैलिटी अफसर का नंबर है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? सर मेरे को मेरी इतनी गल हुई जिले आपसे सारे आए थे, नहीं इसलिए नंबर है गल करने आओ, मैं लोग तंग आए है, कोई मिलाओ किसी ना मिलाने मारो, कोई अफसर का नंबर है कोई मिलाओगे? ਤੁਹਾਡਾ बड़ा लीडर केड़ा महल्ले दा? सर हमने वीडियो कॉल पे बात करते हैं। हाँ वो देखो है कोई लीडर पटा होगा तो महल्ले दा? अच्छा नहीं वो देखो जरा सीधा बड़े अफसर का कांटेक्ट होया
ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰ ਜਿੰਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਨੰਬਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਆ ਬਿਜ਼ੀ ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਕੁਛ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ करो मारा करो लास्ट एक मिनट मैं थोड़े गाने गल करो करना मारा लाइव देखो अफसर है यानी कि फोन उठाते नहीं उठाते अभी आपने मेरी दुकान देखी थी, आप गए थे लास्ट टाइम, आप आए थे, आपने मेरी शॉप का देखा 25-30 लाख का नुकसान हुआ। अभी तक कोई पूछने नहीं आया कि आपका इतना नुकसान हो गया। किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक ये नहीं पूछा कि आपको बेटा कुछ चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। इधर आओ माता इधर आओ। किसी ने कुछ नहीं पूछा। कहां आगे आए एक नकार आगे सर जीएमसी से बात करो, जीएमसी से बात करो। ये कौन बोला सुपरवाइजर साहब। हाँ जी सुपरवाइजर साहब। हाँ जी सर सत श्री अकाल जनाब। और सर सारे लोग किते गुजर नगर प्रोटेस्ट हुआ था, कहते सड़का जाम कर देनी है, तो कुछ ना करो मसला लेना था। सर मसला क्या करना है जनाब, मेरे हिसाब ने एक बारी शांति का मौका एक मिनट तुझे आना पड़ा दिखा ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। सुपरवाइजर साहब ठीक है, सुपरवाइजर साहब बहुत अच्छा काम करे, खड़ोते थे लेकिन तो कोई लेबर नहीं सुपरवाइजर साहब ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਆਖੇ ਮਾਰਾ ਜਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਖੇ ਚੱਲਾ ਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੀਐਮਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਾਈ ਸਕਦੀ ਨਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ 3 ਜੀਸੀਬੀਆਂ ਲਗਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੱਢੋ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕੱਢੋ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਜੀਸੀਬੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਉਧਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਆ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਾ ਦਾ। मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऑफिसर हमको एक जेसीबी यहाँ से उठाकर उधर दे दें, इन लोगों का भला हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल सर हो सकता है। ऑफिसर आपके लाइव सुन रहे हैं इस टाइम, लेकिन ये लोग दे भी रहे हैं। मैं आपके चैनल से भी अपील कर रहा हूँ कि कमिश्नर साहब के आगे भी अपील कर रहा हूँ, पूरे डिपार्टमेंट आगे कर रहा हूँ, आप शांतिगर में एक जेसीबी रखो। बिल्कुल सर देखो यहाँ पे जो लोग जिंदा है वो मरने वाले हैं फिलहाल, वहाँ पे भी यानी कि संस्कार हो सकता है, वहाँ पे थोड़ी देर काम रोकिए क्योंकि जो लोग हैं बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, वहां से जेसीबी को यहाँ पे डाइवर्ट कीजिए गुजरनगर में। नहीं जीएमसी का है नहीं, जीएमसी वाले सही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं सारी जेसीबियां लगी दी है उधर जोगी गेट। चुप मेरे गल मारो मेरी गल सर एक मिनट सर सुनो, मैं थोड़ी गल समझ आई तो थोड़ी गल उहे मैं जनाब ही सलाह चाहना कि थोड़ा जिहा तुसीं भी थोड़ा जिहा कमिश्नर से कोल इस नोटिस की गल पाओ कि जिंदे लोग जेहड़े उन्हें की पहले जरूरी चाहिए। बिल्कुल सर उधर एक मिनट चुप सर उधर हुण जोगी गेट सर्कल चल गया, सफाई हो गई है, संस्कार हो सकता उधर हुण काम रोकिया जाए ते जेहड़े लोग जींदे ने उसे उन्हें की बचाया जाए। ਇਹ ਮਾਰਾ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰ ਨਗਰ ਪੁਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਆਖਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਆਂਦੇ ਉਧਰ ਆਪੇ ਆਂਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਆਪੇ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਆਪੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਇੱਧਰ ਭੇਜੋ। सर मैं भी यही चाहता हूँ, मैं डॉक्टर साहब ने करना गल डॉक्टर साहब ने करना गल करना एक मिनट आप मेरी मदद करो, मैं जेसीबी यहाँ ले जाऊंगा। सर आप लेके आओ, लोग तंग आ गए सीधा बोलो जी, लोग मरने वाले बीमार हो गए हैं तो अभी हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं उनको, लोग यहाँ मर रहे हैं, जेसीबी उधर लगी है, एक आधी रहने दो बाकी इधर लाओ। बिल्कुल सर मेरी मदद करो, मैं वहाँ पे लेकर आऊंगा, मुझे ऑफिसर डायरेक्शन दिलाओ। अभी सर डायरेक्शन दिलवाते हैं, अभी जब सड़क बंद हो इधर डायरेक्शन आप आ जानी, रुको 2 मिनट। ओके ठीक है ओके करो जी करो पढ़ो मारा आंदी जेसीबी आपे कहानी पता लगी ना कि स्टोरी क्या है, बाकी ने बोलो चुप बाकी सारे ने बोलो। वो जीएमसी मुर्दाबाद जिंदाबाद बंद करो, रुको जी वो स्टोरी तो होने लगी पता ते जेसीबी लगी ने उधर जोगी गेट ते गलती को दी है 4 लगी दी लेबर भी 200 लगी हुई है, लेबर भी 200 लगी। डॉक्टर नमस्कार सर। नमस्कार सर निर्भय चैनल से बोल रहे हैं, लाइव चल रहा है, लोग ना यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुजर नगर में, तो आप एक कृपा कीजिए वहां से जो जेसीबी लगी हुई है ना आपकी अपना जोगी गेट में 3-4 वो इधर भी लाओ सर, लोग बड़े जिंदे लोग मर रहे हैं। मैंने बोला हमीद को 2 तो ले जाओ, मैंने बोला बस सर लोग एक तंग कर रहे हैं, कह रहे रास्ते बंद कर देंगे, प्लीज सर इधर मंगाओ प्लीज। ऐसा नहीं, उनको बोलो यार जोगी गेट कौन सा किसी और का, वो भी अपना ही है, पर सर जो जिंदे लोग ही बचाने हैं ना वहाँ पे संस्कार हो रहा है। बोला कि दो जेसीबी जो है वो उधर लगा दो, 2 इधर लगा। प्लीज सर प्लीज, और भी सर कोई लेबर शेबर का करो बंदोबस्त सर, ठीक है। लेबर तो दी हुई है, लेबर तो दी है, जेसीबी जो है लेबर 22 दिन लेबर लगी है, 22 दिन हो गए 100 लेबर कितने लाई दी। चलो सर इसमें कितनी लेबर है उधर, इस टाइम कितनी लेबर लगी थी लाइव सर इस टाइम कोई नहीं, मैं भी कैमरा लाइव चला था, लाइव पूरा जम्मू दिखा। हाँ जी हमीद से मेरी बात करो ना, चुप सुनो यार क्या काम से
हमीद हमीद जो हमारा सुपरवाइजर वहीं पर है इस वक्त। सुपरवाइजर बुलाओ केड़ा ओ गल हुई सुन गल हुई थोड़ी सर सुपरवाइजर जोगी गेट शमशान घाट में है। एक मिनट लेबर जो लगाई है वो अपने पैसे एक मिनट रुको। सर सुपरवाइजर साहब ना वो जोगी गेट शमशान घाट में ही है। तो नहीं मैंने अभी भेजा गुजरनगर में। अभी आप पहुंचे नहीं है सर, प्लीज भेजो। 2 मिनट 2 मिनट आपको 2 मिनट दे रहा हूँ प्लीज सर, यहाँ बीमारी बढ़ी है। पहले वहाँ पे जो जोगी गेट में बड़ा काम हो गया, एक आधी जेसीबी लगाओ, वहाँ पे संस्कार हो रहा है। जोगी गेट की बात शेख गई है। ठीक नहीं 2 मिनट 2 बस मुझे। ओके सर, थैंक यू ओके सर, ठीक है अच्छा वो ठीक है आ रहा है सर सब। और डॉक्टर साहब भी से भी हमने बात किया है जी, जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के बड़ा अच्छा उन्होंने कह रहे हैं कि अभी 2 जेसीबी अभी आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है और लेबर भी आएगी उनसे। इनकी देखो चलो तुसी नारे लाए जीएमसी के खिलाफ, जीएमसी जागी, जीएमसी ने साड़ी गल भी हुई, उन्होंने को काम भी कराना है सर। मैं देखो आपका शुक्रिया करते हैं कि आप हमारे साथ इतने देर चिक्कड़ में आप नालियों में के बीच में से आए, हम आपका शुक्र बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि आपने हमारा साथ दिया, लेकिन आपने हमारी मजबूरी देखी। मैंने सर देख लिया। हम भी यही चाहते हैं कि जो ये म्युनिसिपैलिटी वाले हैं या डीसी है ये भी हमारी मजबूरी देखे। जैसे आप लाइव देख रहे हैं मेरे यह चैनल हमारा, अभी डीसी भी देख रहे हैं, सब लाइव देख रहे हैं। फिलहाल आपने डीसी के खिलाफ ही नारे लगाए, जब के खिलाफ ही ना, चलो जनता एक मिनट, जनता का हक है जी, जनता ने नारे लगाने हैं, वो जनता का काम है। और देखो जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के डॉक्टर साहब का फोन भी आ गया है, फिलहाल जेसीबी भी आ रही है। हम उनका थैंक्स भी करना चाहते हैं कि जिन्होंने आपकी बात सुनी, लाइव सुन रहे हैं जी, और उन्होंने आपकी लाइव बात सुनी। अभी जेसीबी भी आ रही है, बाकी इंस्पेक्टर भी आ रहे हैं, बैठ के हम भी बात करते हैं। मैं भी आपके पास यहाँ चक्कर लगाता रहूंगा, मैं खुद आपके साथ मिल के यहाँ पे, और लोगों से अपील भी करूंगा आपके समुदाय के, अगर कोई 1-1, 2-2 लेबर की मतलब आपको सेवा करना चाहता है, जैसे देखो मैं भी सीधा कर रहा हूँ जी, क्योंकि ये मेरी बात आप बोलो नहीं ठीक सर, 1 मिनट। मैं जो मतलब कि सभी समुदाय से यानी कि आपके समुदाय से अपील करना चाहता हूँ कि ये मतलब कि ये तबका थोड़ा गरीब क्लास का है, 1-1, 2-2 लेबर की आप सेवा करो। और ये महिलाएं बेचारी ये इधर आओ जी, इधर आओ भैन जी, इधर आओ माता है माँ साड़ी, देखो हमारी माँ कितने देखो इन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है, पल्ले से 20-20 1 मिनट सा बोलो एक मिनट मेरी गल सुनो। देखो हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि 1-1, 2-2 लेबर अगर आप यहाँ पे खुद लेके आओ, और ये इनकी सफाई बड़ी इतनी मुश्किल है, यहाँ पे बीमारी फैल सकती है। लगता नहीं कि जम्मू म्यूनिसिपैलिटी के पास इतनी लेबर नहीं है, जगह जगह उन्होंने लेबर लगाई है, वो भी मजबूर है क्योंकि उनके बंदे ऐसे काम करते हैं। ये लेबर होती है प्राइवेट जो जोर लगा के काम करती है, तो लेबर बड़ी है, तो लेबर बहुत ज्यादा, जितनी मंगानी है मंगा देंगे। फिलहाल अगर डॉक्टर साहब भी मुझे बोलेंगे, डॉक्टर साहब मेरा अच्छे संबंध है, अच्छे आदमी है, तो अगर वो भी मेरे को बोलेंगे, हम लेबर ले आएंगे। आपके मोहल्ले का जो काम है कल आज से ही यानी कि फ्लो से शुरू हो जाएगा। हमें पता है सर, डॉक्टर साहब यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं, पहले भी उन्होंने हमें जो डिमांड आज तक की है, लेकिन हम सिर्फ इतना कहते हैं, हो सकता है उनकी मजबूरियां कोई हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि देखो लोगों को इस टाइम सबसे ज्यादा नीड क्या है। अभी लोग खाने का चलो अपना इंतजाम कर रहे हैं, किसी तरीके से सफाई करवा रहे हैं। देखो अब लेबर जो है ना, लेबर एक मैं कहता हूँ गवर्नमेंट छोड़, लेबर मिलनी चाहिए थी लोगों को, लेबर नहीं मिली लोगों को। हाँ हम कहते हैं लेबर अगर आ भी रही है 5-7 डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, वो ठेका ठोका होता है, लेबर का थोड़ा प्रोसेस होता है कि वहाँ से 1-2 दिन पैसे लेट मिलते हैं, तो वो कहानी वो मैं बात कर लूंगा उनसे डॉक्टर साहब। बिजली छोड़ी, बिजली नंबर केड़ा अफसर है? नहीं बिजली आई इधर है, हमारे वाली साइड नहीं है, मदरसे से आगे नहीं है सर, हमारे वाली साइड लाइट नहीं है। पहले आप बुलाओ, लाड़ा नंबर बुलाओ। पानी की पानी अभी पता है, पानी की जरूरत है। पेपर तो ठीक हो गया, पानी पेपर ठीक ने बिल्कुल बुलाओ, वो पहले बिजली ना बुलाओ, फिर पानी बुला पड़े। ये सामने का रहा है। एक मिनट आंटी जी, इनका फर्स्ट मकान, एक मिनट पहले छोड़ो यार, मकान दिख लिया पड़े। ये केड़ा अफसर है पानी वाला? जी ने मिलाओ नहीं, पानी वाला नहीं है, बिजली वाला मिलाओ, बुलाओ मारा कोई केड़ा चुकदा देखो, सारे मिलाओ, जरा नहीं चुकदा, नहीं उठाए। कौन उठाया? ये पहले नंबर नहीं उठाता कभी? आप बात करो ना, नहीं क्या मैंने नंबर, ये कभी नहीं उठाता नंबर, एक बार उठाया, इस वक्त बिजी हो गया, काटा उसने फोन काटा, किसी और का मिलाओ, जो मैं मिलाना जो 2-4-5 बंदे घंटे मारो, आप चुक करो। नंबर है 2 नंबर। और यहाँ पे अभी अब जिंदा लोगों को बचाना है जी, बिल्कुल। वहाँ पे जोगी गेट में प्रोसेस बन गया, डेड बॉडी जल सकती है थोड़ी। अब हम भी रिक्वेस्ट करते हैं हमारे जम्मू म्यूनिसिपल कमीशनर से कि यहाँ प्लीज
444 ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਾਓ ਨੰਬਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਾਓ। 669 वो एक ही करो ना, दोनों पहले कर लो फिर विनोद सर का नंबर दिया। नहीं नहीं विनोद सर गल हो गई है, वो बिलियन होने करना चाहिए साहब। जी साहब मिलाओ 5-6 बंदे इकट्ठे, आप जो पता हो ना इमरजेंसी लोग करा देने। करो जी हाँ जी जय साहब। हेलो सर चैनल पे लाइव चल रहा है, निर्भय निर्वैर चैनल तो लाइव चल रहा है, थोड़ी आवाज चल रही है लाइव। हाँ जी लोग इकट्ठे होए गुजरनगर लाइट दी प्रॉब्लम है ते हां एक पीएचई वाले ने पानी वाले ने। हाँ पानी भी अच्छा पानी बंद है सर, एक मिनट करो करो। अच्छा मैं क्या लाइट सर कदों आना पानी पौनी कदों आना इधर थोड़ा पानी से शामिल हो लगा हैं? वो कहते पानी शामी आता है, लाइट नहीं, पानी आंदा है बीच बीच पानी लाइट वाला बुलाओ ना लाइट यार छोड़ो। ठीक है सर ठीक है, मैं लाइट ठीक है ओके सर लाइट ही बंद है, पानी के ऊपर चढ़ना। ठीक ठीक ओके ठीक मैं क्या ओके ठीक है ओके पानी है लाइट वाला बुलाओ, चल लाइट वाला जही बुलाओ, पानी बुला यार कोटे इधर पानी नहीं जेदा नहीं के नंबर बुलाओ जेड़ा भी है बुलाओ सारे जेड़े भी आओ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਾਓ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਮਿਲਾਓ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਖੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਓ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਬਿਜ਼ੀ ਆਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਓ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਚੱਲਣਾ ਚਲਾਓ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਮਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲ बंद करना है, मैं पुल शुल बंद ना करना, चुप करके इधर करो प्रोटेस्ट। नहीं तो लोग पहले मेरे को बोल रहे थे पुल बंद करना है, मैंने कहा पुल शुल रहने दो, आप इधर प्रोटेस्ट करो, मोहल्ले में आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंच जाएगी। ऐसे पुल बंद करेंगे तो सारा मतलब लोग ही तंग आ जाते हैं। ਅਰਸ਼ੀਦ ਕੋਲੋਂ ਲੋ जल्दी करो मारो ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਆ ਬਸੀ ਖੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਰਸ਼ੀਦ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਲਾਣਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨਾ ਅੱਜ ਚੱਕਰ ਹੈ बिजी हो लो चलो दिखा दें लाइव है तो बिजी होने इतने दबा करो स्पीकर आना बिजी ना कोई नहीं करो कर दो छट नहीं चलते उठे मारे सारे मिलाओ सारे एक नंबर से सारे मिलाओ एक कोई वो एक जितना चुकेगा इधर आएगा ना, बिजी चुकना तो एक ही है ना। करो ठीक है स्टेप बाय स्टेप करो ना, कोई गल नहीं करो बचे और केड़े अफसर ने और केड़े अफसर ने बुलाओ और किन्ने अफसर ने होंगे बिजली वाले केड़े ऊपर से एक्शन को ऊपर के बुलाओ और बुलाओ नेट से निकाल दो नहीं तो डिप्टी सीएम ने मिलाओ मारा क्या ना था सारा टाइम नहीं होना बोलता और डिप्टी सीएम का टाइम के लिए क्या नंबर है डिप्टी सीएम का अरशीद से नंबर लेंगे। हेलो सर मिलाओ संजीव सर बोल रहे हैं आप सर जी जय साहब एक मिनट सर गुजरनगर से हम मीडिया से बोल रहे हैं, लाइव चल रहा है आपका चैनल पे, यहाँ पे लाइट कब तक रिस्टोर होगी? सर कल से खड्डे निकल जाएंगे, वहाँ पे पावर चल पड़ी है। लाइव बताइए सर कह रहे हैं कि कौन से एरिया में चलिए गुजरनगर में, कहाँ पे? तभी ऊपर मदरसे वाला वो पीछे 10 घर नहीं है जो वो कहते मदरसे के पीछे 10 घर उधर चलिए, ठीक है हाँ चलिए, पर उसके आगे सर कब उसके आगे कराना बंद? 11 kV लग गई है इधर तक, ट्रांसफार्मर जो लगा ना पोल वो भी चल पड़ी है। कल से एलटी का काम स्टार्ट होगा इधर। कल से सर काम बंदे बताओ सर, बड़ा 20 दिन हो गया, बड़ा मुश्किल है, वो कोई तेज स्पीड सर कल तो एलटी का काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा यानी कि लाइट को तो आ जाएगी? लाइट पूरे गुजरनगर में चल रही है, सभी को पावर दी हुई है। जो फ्लड फैक्ट्री वाले लोग हैं उनको कब मिलेगी? नहीं जो फ्लड फैक्ट्री उनके घर नहीं ना लाइट, फ्लड फैक्ट्री वालों को भी मिल रही है पावर। नहीं मिल रही सर वो ट्रांसफार्मर पोल फिट करके गए हैं ना, वो जो नीचे वाला है ना, जो नीचे वाले 10 घरों को आई है, उसके बाद पूरा मोहल्ला पड़ा है ना पीछे अभी आगे तक। कौन सा वाला? ये हाँ जी उधर सफाई चल रही है ना, जैसे काम चल रहा है। लाइट सर लाइट सफाई वाले कह रहे हैं उतारा से लगी है वापस चले गए वो तारा सर वो 11 kV लगी है, कल से एलटी लगी जो इनके घर में जाएगी। नहीं वो लाइट कौन तक रिस्टोर हुई, खाली ये सुना दो सर। अब मैं क्या बता सकता हूँ, कंपनी मतलब 22 दिन हो गए ना उन्हें, मतलब और कितने दिन लगेंगे? सर एक काम कीजिए सर, लाइव चला सारा जम्मू लाइव देखा है प्रसाद, एक जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी करो सर। उन्नी जल्दी कराए तो परेशानी लाओ तुसी, मैं देखो पूरा देखो कितना काम है। हाँ ठीक है काम बड़ा, पर सर कोई बंदे बता गया ना आगू मुझे पकड़ के एक बंदे लग जाएंगे, टेंशन नहीं लाओ। हाँ ठीक है सर, बंदे बता के जल्दी लाओ, कल तक कर ठीक है सर। नहीं तो एक तो कुछ लाइट का जनरेटर ला दो
लाइट सब कुछ लगे चलेगा था सर, सब कुछ चलेगा। कोई जनरेटर लवाओ एक बंदे मां पानी कम से कम पानी चलाने। सर ये दसो मैनू कि कुछ पावर नहीं मिले कर दी, कल जो पावर बजा देंगे और दसो कल मिल जाएगी पावर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जिस बंदे नु पावर नहीं मिले करदी वो मैनू दसो इसे गुजर नगर दे विच कोई जेड़ा बंदा किन्नू पावर नहीं मिल रही किते? सर ये जहाँ पे नीचे करेंने की दुकान है ना, वो मशहूर दुकान आपको पता है, यहाँ दिलावर जी का नाम पता होगा आपको। कहां पे सर? ये नीचे तवी के किनारे जो जितने पीछे घर है ना, मदरसे के आगे जो घर है सर, देखो ना मदरसे तक पावर सारी उसके आने नहीं, उसके आगे बेसिकली एक पोल अभी आपने लगाना है ना। बाकी तो चलो आपने वो उधर मलबा इतना था कि आपने तो चलो कोशिश की है, लेकिन बिजली मतलब अब कल से पावर वो भी काम स्टार्ट हो जाएगा। 2 दिन में सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। आप क्यों परेशानी ले रहे हैं? ठीक है सर को मैं ऊपर से उसको दे दूंगा तार। हाँ बस को तार को बंदोबस्त करो को थोड़ा मदरसे तक पावर आ गई। अच्छा ठीक है सर, एक चक्कर भाई अगर हो सके तो एक राउंड सर लगा लेना इधर। हाँ जी, मैं सर रोज आता हूँ, रोज आते हैं सर रोज। ठीक है पूछ लो उनसे, सभी लोगों से पूछो। इन्होंने कभी तो पहले पोल नहीं लगाने दिए, परसों बंदे आए थे, इन्होंने पोल नहीं लगाने दिए लोगों ने। ये लोग मना कर रहे थे। सर मेरी बात सुने, आपने जिनको बेचा था ना पोल लगाने के लिए, आप ही आए, आप उनको भी हमारे साथ लेके आए। हमने उनसे पूछा कि आपको किसने मना किया, उन्होंने हमें नहीं बताया कि किसने आपको मना किया। उल्टा वो लड़ाई करके वो बूढ़ा उल्टा लड़ाई करके हमारे साथ चला गया वो यहाँ से। कल मैं खुद आऊंगा, खुद उनको भी, हाँ उनको भी आप लेके आना, हम भी इधर ही खड़े हैं। मीडिया चंदर भी वहाँ ही था। सारा चंदर ने उनको पूछा कि आपको मना किसने किया, आप नहीं बता रहे, वो चले गए। लेकिन वो मिल जाएगा। आप ये मुझे मतलब रोको टोको ये काम नहीं रुकवाओ, क्योंकि काम कोई नहीं रुकवा रहा हमें। सर हमें जरूरत है, हमें कोई नहीं रुकवा रहा काम इधर, हमें जरूरत है। रुकाएंगे काम। ठीक है कल आ जाए। जो आपका काम रुकवा रहा है उसके खिलाफ FIR कटवाओ। ठीक है। और जो आपको बोल रहा है कि ये काम रुकवा रहे हैं, उसको हमारे सामने लाओ, हम उसके साथ चलेंगे कि बताओ कौन रुकवा रहा है काम। ठीक है मैं कल सभी को लेके आऊंगा ना, उधर सारे देख लेंगे। बस ठीक है जी। सारा महल्ले सर आपके साथ कह रहे हैं अगर कोई बंदा अड़ंगा डालता है पर्चा ठुकाओ अंदर। ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू। मैं इतना अच्छा काम करके दूंगा, ये याद करेंगे। थैंक यू सर, बड़ा शुक्रिया आपका। ऐसी बात मैंने कंपनी बुला ली है, मैं केबलिंग करवा दूंगा इधर सारी की सारी। थैंक यू सर, बड़ा शुक्रिया। समझे? उधर देखो कितनी हो गया मदरसे को, उधर देखो, उधर किसी ने मुझे बोला नहीं कुछ। हाँ बड़ा शुक्रिया जी, बड़ा ठीक है, काम करा दो बस, ये लोगों को बिजली चाहिए। मदरसे वालों के पास जाओ, उनको पूछो कि काम उन्होंने किसी ने रोक टोक नहीं की। उनका नहीं इधर भी कोई नहीं करेगा, कोई रोक टोक करता है तो पुलिस बुलाओ, ठोको अंदर बंदा। उनकी बिजली चल रही है। नहीं कोई नहीं करेगा, महल्ले वाले कह रहे हैं कोई अड़चन डालता है जो लगाओ पर्चा। क्योंकि नीचे वाला अभी गली में वो साफ होगी तो काम आसान। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी वाली लास्ट वाली भी है ना गली, जो लास्ट में बाबा बस्ती के उधर भी JCB लगी हुई है। उन्होंने मना कर दिया, अभी पोल लगने चाहिए, सफाई कर रहे थे ना। सर कोई अड़चन नहीं डाल रहा, महल्ले वाले कहते सभी अपने साथ हैं, कोई अड़चन नहीं। कल ये वाला काम स्टार्ट हो जाएगा, ये जो तभी वाला ये नहीं जहाँ मेरे ट्रांसफर वो चार्ज कर दिया, 11 kV आ गई है इधर। ठीक है सर, थैंक यू। अब LT इधर घुमानी है। ओके शुक्रिया सर, बड़ा शुक्रिया आपका। कोई बात। ओके ठीक है जी। आप ये लाइव देखे निर्भर चैनल से। म्यूनिसिपैलिटी के डॉक्टर साहब का उनका फोन है, वो कह रहे हैं जी JCB आ रही है और कल तक इनकी लाइट भी रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है सर, फिलहाल ठीक है। शुक्रिया। मुझे मालूम नहीं आपके चैनल, इधर आओ। आपका चैनल का क्या नाम है? निर्भो चैनल का हम बहुत शुक्रिया गुजार हैं। इतना शुक्रगुजार है कहने की बात नहीं। पहले दिन जिस दिन फ्लड आया था, यहाँ हमने निर्भो चैनल देखा था, हमने उसमें इंटरव्यू देखा था। अगर आज एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंची है तो वो आपकी मेहरबानी से पहुंची है। हम आपका दिल से शुक्रिया गुजार रहते हैं। अगर आपकी वजह से हमें आवाज पहुंची, हमारा सरकार भी तो नाल है, तो खैर बचाई हमारा सरकार नाराज भी लोग नारे भी लाए, लोगों का काम है नारे लाने, प्रोटेस्ट करना। सरकार भी नाराज नहीं, कोई जनता का काम है प्रोटेस्ट करना। डॉक्टर साहब खिलाफ भी लाए, म्यूनसिपैलिटी के खिलाफ भी लाए, बिजली के खिलाफ नारे लाए। चलो बंदे फोन आया जाके पर काम थोड़ा हो जाएगा कल। ठीक है, वीडियो को आप शेयर वगैरह आप देखें निर्भर।